हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज मुझे बात करनी है जो सितारा की बड़ी सिस्टर हैं उनके बारे में। आज सडनली मैं, क्योंकि उनको नहीं देखती या कह सकती हूँ कि मैं उनको नहीं देख पाती, बट उनका एक आज पॉप अप होकर जैसे ना व्लॉग उनका थंबनेल मैंने देखा कि कुछ सुलह के बारे में बात हो रही थी। मैंने कहा चलो सुने क्या कहना चाहती हैं। जब मैंने ये वीडियो आज का डाला था उसके मैंने टाइमिंग नोटिस करा तो 1 घंटे के बाद उनका जो व्लॉग या वीडियो कह सकती हूँ वो उन्होंने बनाकर डाला। तो मेरे जहन में काफ़ी सारे सवाल थे, बट मैंने कहा चलो लेट गो करती हूँ। लेकिन सडनली मैं एक सिस्टर का व्लॉग देख रही थी, वीडियो देख रही थी, तो उन्होंने इसके बारे में बात करनी शुरू की। तो उनके बाद से मुझे पता चला कि कल कोई साजिद साहब ने इसके रिगार्डिंग कोई कम्युनिटी डाली थी। बीच बीच में छोटी मोटी चीज़ों का शोर होता रहता है तो मैं मैक्सिमम लाइव्स नहीं देख पाती। तो कभी कभार कोई ब्लॉग वीडियो देख लिया, कभी कुछ है ना इस तरीके से। तो शायद ये बात उठी हुई थी तो कम्युनिटी लगी साजिद साहब की। उन्होंने उसमें सुलह वाली बात को क्लियर करने की कोशिश की, जो मैंने किसी की वीडियो में सुना। मैंने देखा कुछ नहीं है, साजिद साहब का जो कम्युनिटी आई मैंने देखी नहीं है। और लेकिन मैंने सलमा जी का जो उनके सिस्टर हैं उनका मैंने अभी वीडियो कुछ देर पहले देखा। तो उस चीज़ को मुझे लगा कि अब मुझे इस पे बात करनी ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। देखिए, ये लोग बहुत स्मार्टली वर्क करते हैं, अपनी ऑडियंस को बिल्कुल ही ये ना बेवकूफ़ समझते हैं। इनको लगता है कि अगर दिमाग है तो सिर्फ इनके पास है, बाकी सब लोग ऐसे ही हैं। हालांकि इनसे एजुकेटेड लोग हैं जो इनके फॉलोअर्स भी हैं, क्योंकि एक सितारा ने ऐसा एक अपना जब मैजिक स्टार्ट किया, या बोल सकते हैं कि वो ब्लेस्ड हुई, तब इनके साथ सराउंडिंग में जितने लोग थे उन सब ने इस चीज़ का मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ़ायदा उठाया, चाहे वो उनकी सिस्टर रही हो, उनका हस्बैंड रहा हो, या कुछ और रिश्ते भी कह सकते हैं। अब जो बात मेन मुद्दा है वो ये है कि इनकी जो सितारा की मदर है, इन चीज़ों के बारे में मैंने पहले कई बार ऑब्जेक्शन भी किया था कि जब हम किसी के होते हैं तो होते ही हैं। ये नहीं होता हम दो कश्तियों में सवार नहीं हो सकते। और जब हम कहें कि जिसने इल्ज़ाम लगाया मैं उसकी तरफ भी हूँ, चाहे वो मदर है। देखिए, एथिक्स एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। अगर आप दोनों की तरफ हैं तो आप अपना झुकाव एक तरफ भी नहीं दिखा सकते। अगर आप सितारा की तरफ झुकाव दिखा रही हैं, इट मीन्स कि आप उनको सही समझ रहे हैं, सही मानते हैं, आपको पता है कि सही है, आपने इस चीज़ की गवाही दी, ठीक है। फिर आपके लिए उसने भी बहुत कुछ किया, उसने बहुत कमाई में भरे, जो भी वहाँ के फीसेस थी उसने पे कर दी, सारा कुछ हुआ है ना। उसके बाद बिहाइंड द सीन आप ये काम पहले भी करती रही और अब भी करती रही। वो यहाँ पे जो प्रमोशन के कपड़े थे, मैंने पहले भी बताया, जो इनकी चाचू की इनकी बेटी है जिससे दिलबर की पहले शादी हुई थी, मुझे नाम अब माइंड में नहीं आ रहा, उनके घर में जिस ब्रांड की सितारा प्रमोशन करती है उसका पैकेट आया था, और उसने खोल के दिखाया कि कल को कोई ये ना कि अब्बू ने जो कुरियर किया था उसमें बहुत सारे पैसे थे, उसमें कपड़े थे, उसमें जो सूट थे, जेंट्स सूट थे, लेडीज सूट थे, वो एएस कॉर्नर के थे। तो वो जब मैंने उनके घर में वो देखा तो उनके कपड़े भी मैंने जब वो खोल खोल के दिखा रहे थे, अपनी तरफ से वो दोनों हस्बैंड वाइफ कोशिश कर रहे थे कि हम ये बता दें अपने भाई बहनों को कि अगर अब्बू ने हमारे लिए पार्सल वहाँ से भेजा तो उसमें कोई सोना या कोई पैसा ऐसी कोई चीज़ नहीं भेजी, उन्होंने कपड़े भेजे हैं, जस्ट कपड़े जो सितारा के पास प्रमोशन के लिए आते थे। हालांकि ये लड़की कभी भी सितारा के फेवर में नहीं थी, ना सलमान थे, लेकिन सितारा की अम्मी ने
चाचू को कपड़े दिए होंगे, तभी चाचू ने वहाँ से पार्सल किया कि यहाँ पे फ्री का माल है, चलो सबको ऐश करवाओ। तो जब उन्होंने सऊदीया जाना था तो उनकी मदर की आदत है, ये पुरानी आदत है कि वो सारी चीज़ों को जैसे वो फारूक यासिन की बेटी की शादी थी तब भी वो मैक्सिमम चीज़ें निकाल निकाल कर, जो सूट थे या जो बढ़िया चीज़ें आ रही सितारा से, वो सारी उनको ही वो देती रही, उनकी बेटी को, है ना। तो इसी तरीके से जब वो उधर गई हैं अपने सलमा के उसमें, तो हालांकि उनको पता है कि इनकी बेटी ने सलमा ने मिलकर कितना ज़्यादा सारी चीज़ों को ख़राब किया है, तो फिर वो उनके लिए यहाँ से गिफ्ट लेके गई हैं। जब कश्मीर सितारा के साथ घूमने गई हैं, पैसा भी सितारा का, तो लोगों का ऑब्जेक्शन भी जायज़ है कि जिस लड़की को इतने सालों तक इन्होंने घर में रखा वो इनकी इतनी ज़्यादा दुश्मन बन गई। उन्होंने अपनी मदर के साथ मिलकर, अभी एक सलमा जोन का जो चैनल भी आता है, सबने देखा होगा, मेरे कल भी माइंड में आ रहा था, तो उनका चैनल को आप नोटिस किए, वो सबसे डिफरेंट चैनल है। उसमें क्या डिफरेंट है, जो इनकी बड़ी सिस्टर है सितारा की, वो क्या करती हैं कि वो अपनी मदर का को शो नहीं करती अपने ब्लॉग में, ठीक है, लेकिन उनके जो वीडियोज़ होते हैं, व्लॉग्स होते हैं नॉर्मल, उन्हीं में से लोग पिक्चर्स उठाते हैं, बात उठाते हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं, या कोई वीडियो में से कोई क्लिप ले लेते हैं तो उस पर वीडियो बनती है, इस तरीके से होता है। बट अगर वो उनको वीडियो में ले नहीं रही, ठीक है, तो सलमा जोन के पास कैसे वो क्लिप्स आ जाती हैं जिसमें उनकी मदर साथ में शॉपिंग कर रही होती हैं ईद की या कुछ भी, तो ईद की शॉपिंग की अम्मा ने साथ में, ये सारी चीज़ें इस तरीके की उन्होंने लिख कर ना अपने थंबनेल पे यूज़ की होती हैं, वीडियो में दिखाई होती हैं। तो मुझे कई बार लगता है कि ये उनकी बेटी का ही चैनल है जो वो हिडन वो करें, क्योंकि वहाँ पर उसका कहीं नाम नहीं आता कि वो चैनल का ऑनर कौन है, या उसकी डिटेलिंग कभी किसी को नहीं पता, या किसी ने इसके बारे में बात नहीं की, जबकि हर चैनल के बारे में बात होती है। अब आ जाते हैं कि ये सारी चीज़ें तो चलो बिहाइंड द सीन तो बहुत कुछ चलता है। अब साजिद साहब को, जैसे वो सितारा की सिस्टर बैठी, उन्होंने वो ऐसे ही सोफ़े पर बैठकर अपनी बात एक्सप्लेन करती हैं सारी चीज़ें, है ना। तो इस तरीके से सितारा भी आ जाती कि कोई नो सुलह, कोई ऐसी बात नहीं है, होगी तो मैं बता दूंगी, वो भी ये चीज़। साजिद साहिबी क्यों, आपने कभी ये बात सोचा है कि वो ये बात लिखकर, या जैसे ही सुलह की कोई बात होती तो वो आगे बढ़कर किस तरीके से आकर, कोई और बात होना तो इस बात के लिए वो ज़रूर आगे आते हैं। पहले भी एक दो बार ऐसी कम्युनिटी उन्होंने लगाई कि सुलह के बारे में जब पहले बात उठी थी, तो वो हमेशा ऐसे एकदम से क्यों आते हैं, कभी इसे आप सोचिएगा। तो मैं इसका आंसर दे देती हूँ, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कभी सुलह हो। ये बात मैं उनकी अग्री करती हूँ, हम भी नहीं चाहते कि इस तरीके का इल्ज़ाम लगाया, वो खुद भी नहीं चाहती कि सुलह हो, ठीक है। सब मानते हैं हम कि हम नहीं चाहते, कि कोई भी नहीं चाहता, सितारा भी नहीं चाहती, उनकी सिस्टर भी नहीं चाहती, साजिद भाई भी नहीं चाहते, ऑडियंस भी नहीं चाहती, है ना, कि सुलह हो, ठीक है। बट सुलह क्यों ना हो, सलमा जी का है जी मेरे साथ गलत हुआ, मेरी बहन ने गलत किया, मैं नहीं सुलह करना चाहती, ठीक है जी। सितारा का है कि मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगाया और मेरी इतनी बदनामी की सोशल मीडिया पर, मैं इसलिए सुलह नहीं चाहती। साजिद भाई का कारण मैं बताती हूँ कि अगर सुलह हो गई तो जो मैं सितारा को के ऊपर हमेशा प्रेशर बना के रखता हूँ, जो मैं हमेशा उनके ऊपर दबाव बना कर रखता हूँ कि जिस चीज़ का मैं फ़ायदा उठाता, अगर ये सुलह हो गई तो ये तो सारे मिल जाएंगे, फिर उनके ऊपर कोई और बात कभी होएगी नहीं, ठीक है ना। जब दोनों बहनें अगर मिल जाएं, सपोज़ कीजिए, तो इसका तो नुकसान सिर्फ साजिद भाई को सबसे ज़्यादा है। उसका नुकसान ये है कि वो जो प्रेशर बनाते हैं, या जिस वजह से सितारा को एक डर सा बना रहता है कि कोई मेरे पे बात नहीं करे, मैं हस्बैंड के साथ ही रहूं, उनके साथ वो महफूज फील करती हैं कि कोई उंगली नहीं उठा सकता मेरे बारे में। यही औरतों को सबसे ज़्यादा होता है ना, कि जो मेरी इज़्ज़त है वो इसी में है,
और कोई बात नहीं होती, और इनके अंदर कोई सुर्खाब के पर नहीं लगे हुए कि इनको पता है कि यही इसका वीक पॉइंट है, या यही इसकी कमज़ोरी है, या यही इसी चीज़ से ये डरती है। अगर ये सारी चीज़ें सुलह हो जाती है सोशल मीडिया पर भी, तब भी जो वैल्यू है मेरी वो तो ज़ीरो हो जाएगी। अब तो बात ख़त्म हो गई, सितारा को अब किसी का डर नहीं है, ठीक है जी। इसी वजह से जो साजिद साहब है ना, घबराहट में जब सुलह की बात होती है तो फटाफट आगे बढ़ के आते कि सुलह नहीं हो सकती, सुलह नहीं हो सकती, सुलह नहीं। अब इस चीज़ में रखा भी कुछ नहीं है, ठीक है। वो अपने हस्बैंड के साथ खुश है। उनकी जो मदर है उन्होंने पहले ये सुलह वाला सिस्टम जो अंदर खाते इंटरनल अगर कर भी दिया हो, और सितारा ने भी एक बार अपनी किसी बात में बोल भी दिया था कि माफ़ सबको कर दिया है लेकिन भूले नहीं हैं, क्योंकि पेन तो है, माफ़ किया है माँ की वजह से अगर कर भी दिया है, लेकिन पेन उनका अंदर है, वो कभी नहीं जा सकता कि उनको किस तरीके से ज़लील होना पड़ा। ये बच्चे भी उन्होंने उनके देखा होगा, बच्चों ने भी कुछ चीज़ें सुनी होंगी, उन्होंने आईब्रोज शेव किया, जो भी किया। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे समझ नहीं पाते, बच्चों ने भी देखा उनको अपने बच्चों को फेस करना, दुनिया को फेस करना उस टाइम बहुत मुश्किल हो गया था। तो इन सारी चीज़ों का मीनिंग सिर्फ ये है। तो ये जो लोग अब बातें करने के लिए वो बैठ गई हैं कि मैं अपना क्लियर कर दूं कि जब बताऊंगी मैं बताऊंगी, या मैंने दुआ की, तो मैं उनके सिस्टर को भी यही बोलना चाहती हूँ कि आपकी दुआ में कोई ख़ास बात होगी, आपको जैसे लगता है कि आपको लोग कहते हैं कि आप दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, तो मुझे ऐसे नहीं लगता। हर एक इंसान अपने और अल्लाह के बीच में कनेक्शन बना सकता है, किसी को किसी की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, कुछ गुरुज़ होते हैं जो हमें रास्ता बताते हैं, हमारे मेंटोर्स होते हैं, हमें कोई सही बात बताता है, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। दुआ हमेशा बड़ों से करवाई जाती है, जो एज में बड़े हों या फिर जो स्पिरिचुअल पर्सन हों, उनसे दुआ करवाई जाती है। व्लॉगर से दुआ का कोई मतलब नहीं होता। और जी मैंने दुआ की है, लोग मुझसे दुआ की वो करते हैं, अपील करते हैं कि मैं दुआ करूं, फ़लाँ के लिए करूं, फ़लाँ के लिए करूं, तो ये मतलब मुझे नहीं समझ आया कि इसका क्या मतलब है। ये चीज़ें बड़ी मुझे अजीब लगी कि अपने आप को ही इतना इम्पोर्टेंस खुद ही देते रहना कि मेरी दुआ में बहुत असर है, या मैं बहुत अच्छी जगह पर बैठी हूँ। तो वहाँ पर तो सितारा की अम्मी भी बैठी हैं, वो भी मुस्तफ़ा के लिए दुआ करते रहते हैं। तो जो लोग इन चीज़ों को रिलेट करते हैं ना, तो उनसे भी दरख्वास्त है प्लीज़ इन चीज़ों को आप छोड़ दें, क्योंकि देखिए बिहाइंड द सीन कुछ और है, ब्लॉगिंग में कुछ और चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, सामने कुछ और होता है, पीछे कुछ और होता है। तो इन लोगों से आप जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सब एक जैसे हैं, सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सो इतना ज़्यादा खुद को परेशान मत करें, ऑडियंस भी समझदार हो जाए, क्योंकि इन सब की बातों में कोई सच्चाई नहीं होती है। ये अपने उसके हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से, या अपनी उसके हिसाब से ना चीज़ों को आप लोगों के सामने रख देते हैं, और आगे पीछे इनके कुछ और होता है। जैसे ही इनका कैमरा ऑफ होता है, इनकी बातें दूसरी होती हैं। जैसे ही कैमरा इनके हाथ में होता है, तो ये बड़ा बहुत सेंसिबल और स्वीट बनकर आप लोगों के सामने आते हैं। हालांकि ये इंसान ही है, ये ऐसा नहीं है कि कोई किसी के साथ गलत कर रहा है या कुछ हो, वो उसका बिहेवियर ठीक नहीं होता। कौसर का ये चीज़ नोट करने वाली है कि अगर कौसर के अंदर सारे शेड्स आपको दिखाई देंगे, उनको चीज़ गुस्सा आ रहा है तो वो एक्सप्रेशन देती हैं, उनको बुरी लग रही है वो एक्सप्रेशन देती हैं, और जब धमकी देनी आती है तो उनकी आवाज़ भी सुनाई देती है, और जो बात उनको बोलनी है वो व्लॉग में सुनाई भी जाती है। जैसे कि अभी ईद से पहले जब गले मिल रहे थे, साजिद भाई बहुत अच्छे से अपने बच्चे को मेरे ख्याल 10-15 बार गले मिले कि व्लॉग बन रहा है, तो बस बस खाली गले ही नहीं मिलना, ये आवाज़ आई थी कौसर की, बस बस और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, खाली गले ही नहीं मिलना, ईदी भी देनी होती है। मतलब जिस कौसर को आप बहुत चुप शांत ना जवाब देने वाली, वो तो कुछ बोलती नहीं है, इस तरीके के लोगों के माइंड सेट कर दिए जाते हैं। और यह कौसर को बहुत ही अच्छा दिखाने की कोशिश की गई। जैसे किसी ने मेंशन भी किया, वो सोफ़े पर जब लेटा हुआ था मुस्तफ़ा,
और उसको सर पे हाथ लगाने लग गई, क्योंकि पास ही बैठी थी कौसर, तो उसको फटाफट कैप्चर किया गया साजिद साहब की तरफ से। और बच्चा रिएक्ट इसलिए नहीं कर पाया, सब लोग आसपास बैठे हैं, जिनके घर में बैठे हैं ये वो लेडी है, और फादर सामने खड़ा वीडियो बना रहा है, उसको पता है कि व्लॉगिंग चल रही है, तो वो क्या रिएक्ट करेगा, ना वो कुछ कर सकता है, और वो पहली बात वहाँ जाना ही नहीं चाहता था। तो चीज़ें बहुत मतलब डिप्लोमेटिक तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की जाती हैं। तो प्लीज़ आप सब लोग अपना माइंड यूज़ किया करें। इन लोगों की सारी बातों पे यकीन करने की मुझे नहीं लगता किसी को ज़रूरत है। जिनको मेरी बात समझ आई है वो अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।